हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं सर्वर्स एंड इवेंट्स। हम लोग यहाँ पे पहले थ्योरी समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज होता है इसके एप्लीकेशन सीखेंगे और यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स बना के देखेंगे कि एक्चुअली सर्वर्स एंड इवेंट्स कैसे काम करता है और आपको कहाँ पे ये इस्तेमाल करना है। प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े तो नहीं होने वाले हैं, बट हाँ इतने बड़े होंगे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को समझ सको। बेसिकली कॉन्सेप्ट को फोकस करके हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट को बनाएंगे। अब आपने वेब सॉकेट्स तो जरूर से देखे होंगे, सुने होंगे और हो सकता है कि अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर वेब सॉकेट्स को गाइस आपने यूज भी किया हो, लेकिन सर्वर एंड इवेंट्स को भी आपने हो सकता है यूज किया हो, नहीं हो सकता नहीं भी यूज किया हो। अगर आप फ्रेशर हो या फिर इंटरमीडिएट हो तो प्रॉब्ली नहीं ही यूज किया होगा। सो चलो भाई हम लोग सीखते हैं सर्वर एंड इवेंट्स क्या है, और ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने वेब सॉकेट इंपॉर्टेंट है और इवन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो शेयर करना है। और एक बात और बता दूं कि ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बनाने में हेल्प मिलेगी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट्स थोड़ा बहुत चेंज करके नई चीज इंप्लीमेंट करनी पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। सर्वर्स एंड इवेंट्स या फिर इसको हम लोग SSE भी बोलते हैं, और इसको समझने के लिए गाइस आपको एटलीस्ट ये समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, और क्लाइंट सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आप सर्वर एंड इवेंट समझ सकते हो। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज तो भाई आती होगी, और अगर ये नहीं आती तो मोस्टली आप वेब एप्लीकेशन के बारे में समझिए, सीखिए, ठीक है। सो हम लोग अब समझते हैं सर्वर साइड इवेंट्स क्या होता है। सर्वर साइड इवेंट्स इज अ सिंपल लाइट वेट वे ऑफ फॉर द सर्वर टू पुश रियल टाइम अपडेट्स टू द ब्राउजर ओवर द HTTP। एग्जैक्टली यहाँ पे सर्वर क्या कर सकता है, SSE में एक लाइट वेट मैकेनिज्म है जिसमें सर्वर रियल टाइम अपडेट पुश करता है ब्राउजर पे, और क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट उस अपडेट को या उस चीज को सब्सक्राइब करके, इवेंट्स को सब्सक्राइब करके वो रियल टाइम में अपडेट्स दिखा सकता है। इंस्टेड ऑफ क्लाइंट रिपीटेडली आस्किंग एनी अपडेट्स, द सर्वर कीप्स अ कनेक्शंस ओपन एंड स्ट्रीम डेटा ओवर द लाइक व्हेनेवर समथिंग चेंजेस। ये ऐसे ही है कि अगर हम पुराने लाइक ट्रेडिशनल या कह सकते हो, अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो हमें पता है कि क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तभी सर्वर रिस्पॉन्स कर पाएगा। बट यहाँ पे SSE में क्या होता है, सर्वर साइड इवेंट्स में क्या होता है, क्लाइंट ने एक बार कुछ पूछा, अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर उस कनेक्शन को बंद नहीं करेगा और कनेक्शन को ओपन करके रखेगा जब तक वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, और सर्वर लगातार इवेंट्स या कह सकते हो लगातार चीजें पुश करता जाएगा क्लाइंट को कि अच्छा ये अभी तक इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ, मैसेजेस पुश करता जाएगा। क्लाइंट उसको सब्सक्राइब करके सुन भी सकता है और चाहे तो लाइक छोड़ भी सकता है, ठीक है, बट पुश करेगा, कनेक्शन ओपन रहेगा जब तक काम नहीं हो जाएगा, ठीक है। सर्वर यूज करता है TCP कनेक्शन को, दिस इज एक्चुअली द थिंग, TCP कनेक्शन यूज करता है विद स्पेशल कंटेंट टाइप का जो इस्तेमाल होता है दैट इज अ इवेंट डैश इवेंट, ठीक है, टेक्स्ट/इवेंट डैश स्ट्रीम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि क्लाइंट एक बार बस कनेक्शन ओपन करने के लिए कुछ मैसेज भेजेगा, एक बार जब कनेक्शन ओपन हो जाएगा तो सर्वर मैसेजेस को पुश करता रहेगा ओवर द HTTP टू द क्लाइंट, ब्राउजर को ये बार बार भेजता रहेगा। क्लाइंट एक बार सब्सक्राइब करेगा, सर्वर कीप्स सेंडिंग द अपडेट्स फॉर एवर, जब तक सर्वर कनेक्शन बंद नहीं करेगा या जब तक कनेक्शन बंद नहीं किया जाएगा, कनेक्शन टाइम आउट नहीं हो जाएगा, तब तक सर्वर कनेक्शन भेजता जाएगा। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं हूं और आप हो, आपसे मैंने पूछा कि भाई यार कितना स्कोर हो रहा है क्रिकेट का स्कोर, अब एक बार मैंने पूछ लिया, अब आप कनेक्शन को ओपन करके रखोगे, फोन चालू रहेगा और आप बताते रहोगे जब तक कोई इवेंट खत्म नहीं हो जाता या कोई इवेंट ऐसा करने होता जहाँ पे कनेक्शन क्लोज किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट अ सर्वर साइड इवेंट्स। अब ये इतना ज्यादा इसीलिए गाइस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स में ये यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिफिकेशन सिस्टम बना रहे हो या आप फाइल अपलोड करते हो, तो फाइल अपलोड्स में भी परसेंटेज जो होता है, स्टेटस दिखता है, मान लो 1 घंटा लग रहा है बट स्टेटस दिखता रहता है, तो वो चीज भी आप इससे बनाते हो, ठीक है। ये काम कैसे करता है, हाउ दिस वर्क्स, सिंपली वही है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लाइंट ओपन द कनेक्शन यूजिंग द इवेंट सोर्स। तो हमारे पास एक इवेंट सोर्स का ऑब्जेक्ट होता है और क्लाइंट क्या करता है, इसी इवेंट सोर्स ऑब्जेक्ट से कनेक्शन को ओपन करता है। तो एक बार कनेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ विच ऑब्जेक्ट, इवेंट सोर्स ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग कोड करेंगे तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास इवेंट सोर्स का ऑब्जेक्ट होता है, इस इवेंट सोर्स की हेल्प से कनेक्शन ओपन हो जाता है, या सर्वर कीप्स द कनेक्शन अलाइव, जो कनेक्शन बनता है वो अलाइव रहता है, मतलब खत्म नहीं होता है। सर्वर पुशेस डेटा ओवर द लाइक व्हेनेवर द सर्वर पुशेस डेटा व्हेनेवर रेडी, जब भी आपका कनेक्शन रेडी है तो सर्वर पुश करता रहेगा, जब भी जरूरत है पुश करता रहेगा जब तक कनेक्शन ओपन रहेगा। क्लाइंट रिसीव्स द अपडेट्स इंस्टेंटली, नो पोलिंग, कनेक्शन को बार बार रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं, सर्वर डायरेक्टली यहाँ से डेटा भेजता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक अमेजिंग, ये चीज एक्चुअली होती है सर्वर साइड इवेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड करते हैं और फिर हम लोग सीखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कहो तो मैं एक एनालॉजी बता देता हूँ कि जैसे हम लोग यूट्यूब पे लाइव चैट करते हैं एंड हम लोग रिफ्रेश नहीं करते हैं, जैसे कुछ लिखा उधर से पुश हो गया, ठीक है, मैसेज आ गया, और इवन आप छोड़ के रख भी दे दो तब भी मैसेज आता रहता है। तो मैसेज कैसे अपेयर हो जाते हैं सर्वर साइड, सर्वर क्या करता है उसको पुश करता रहता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि SSE जो होता है सर्वर साइड इवेंट्स और वेब सॉकेट्स में डिफरेंस है। वेब सॉकेट में क्या है कि
टू वे कनेक्शन मेंटेन होता है, क्लाइंट भी पुश करता है और सर्वर पुश करता है। यहाँ पे जो एसएसई है, सर्वर सेंट इवेंट, उसमें सिर्फ सर्वर ही पुश करेगा इवेंट्स को, ठीक है। सो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं और आपको और समझाते हैं कि अच्छा ऐसे वैसे होता है। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल, इसको मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट को, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका आउटपुट देखेंगे। सो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश किया और आप देखोगे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखो हमें कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। ये जो मैसेजेस है गाइस, ये हमें सर्वर से मिल रहे हैं और सर्वर बार बार हमें इवेंट्स को पुश कर रहा है। आप देखो एसएससी इवेंट 1 2 3 4, और जबकि क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है। आप नेटवर्क में भी आप चेक कर सकते हो, क्लाइंट इज नॉट एक्चुअली सेंडिंग एनी इवेंट्स, ठीक है। बस उसने एक बार स्ट्रीम इस वाले URL पे सब्सक्राइब किया था, उसके बाद हमें इवेंट्स मिलते जा रहे हैं। एंड अगर आप कंसोल पे देखो तो इवेंट्स के सारे मैसेज प्रिंट हो रहे हैं, सर्वर लगातार भेज रहा है और ये इनफाइनाइट है, भेजता रहेगा। हमने कनेक्शन टाइम आउट नहीं किया, और इवन जब आप रिफ्रेश कर दोगे तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो अगर मैंने रिफ्रेश कर दिया, कनेक्शन ऑटोमेटिकली ब्राउजर क्लोज कर देगा, ठीक है। या ब्राउजर बंद कर दोगे तो कनेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। सो आई थिंक इससे आप समझ पा रहे हो। अब इसको थोड़ा एक बार बिल्ड करते हैं, उसके बाद एक और एग्जांपल बिल्ड करेंगे आपको और अच्छे समझाने के लिए एसएससी को। चलो यार, सो हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं यही वाला सेम वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये हमारा प्रोजेक्ट, बट मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बना के दिखाऊंगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस वन, ठीक है। एंड बस स्क्रिप्ट फाइल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, स्क्रिप्ट फाइल में दोबारा से लिख के देखूंगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, सिंपली एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। मैंने, अगर आपको दिखेगा, एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना लिया और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कुछ डिपेंडेंसीज रखी है। एक तो स्प्रिंग वेब एमबीसी रखी है, बेसिकली स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमबीसी फॉर द वेब रिलेटेड थिंग्स, और एक मैंने वेब फ्लेक्स ले लिया है, क्योंकि स्ट्रीम को भेजने के लिए स्टार्टिंग में वेब फ्लेक्स यूज करेंगे, फिर मैं आपको एक सर्वलेट बेस्ड लाइक एमबीसी बेस्ड भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। और एक थाइमली मैंने ऊपर लिया था यस, सो दैट मैं अपने जावास्क्रिप्ट को यहीं से एग्जीक्यूट कर सकूं, हम अलग से रिएक्ट वगैरह का एप्लीकेशन ना बनाए, प्लेन जावास्क्रिप्ट हम यूज कर सकें। इतना काम करने के लिए मैंने ये सारा कर लिया। अब मैंने क्या किया, एक पेज कंट्रोलर बनाया है। इस पेज कंट्रोलर के अंदर एक सिंपली होम राउट या कह सकते हो होम मैपर बना दिया है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जब हम स्लैश हिट कर रहे हैं तो ये index.html फाइल, ये वाली फाइल एक्चुअली रन करेगा, ठीक है। एंड ये क्या कर रहा है, ये पहले आउटपुट दिखा रहा है, एंड उसके बाद स्क्रिप्ट में JS के अंदर रखी एक JS.script रन कर रहा है, ये वाला। तो जब आप रन करोगे तो ये वाली स्क्रिप्ट रन होगी। एक बार मैं यहाँ पे console.log कर देता हूँ, दिस इज स्क्रिप्ट पेज लोडेड। तो ये वाली एक्चुअली फाइल गाइस रन करनी चाहिए, क्योंकि पेज कंट्रोलर से जब आप होम पेज खोलोगे तो हमारा इंडेक्स पेज चलेगा। ये थाइमली बेसिकली से बनाया गया हमारा ये वाला पेज होगा, और यहाँ से एक्चुअली हमने स्क्रिप्ट फाइल लोड कर रखी है, तो हमारी स्क्रिप्ट फाइल चलेगी। लेट्स सी दैट, ये देखो, एंड मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे, ये देखो, दिस इज स्क्रिप्ट एंड पेज लोडेड, हमारा पेज लोड हो चुका है। एंड दिस इज स्क्रिप्ट फाइल जो हमारी एक्सिक्यूट हो रही है, ये हमारा होम पेज है। यही होम पेज एक्चुअली हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, सो अगर मैं चलता हूँ index.html फाइल के अंदर, एंड आप देखो यहाँ पे ग्रे है, इसको मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं कुछ चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो लेट्स डू, मैं ग्रे की जगह ब्लैक कर देता हूँ, एंड अगर आप ब्लैक कर दोगे तो आपको ब्लैक आउटपुट दिखेगा। एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे ब्लैक आउटपुट आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब वही पेज चल रहा है, वही स्क्रिप्ट चल रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने बैकएंड में सबसे पहले एक हमने SSE कंट्रोलर बना लिया, एंड इसको मैप कैसे किया है, आप यहाँ पे देखो। मैप करने के लिए सिंपली रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोल का मतलब यहाँ से हम डेटा से रिटर्न करेंगे, कोई पेज का व्यू रिटर्न नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे। और हमने रिक्वेस्ट मैपिंग के लिए API/v1 बनाया है, मतलब इस कंट्रोल को फायर अप करने के लिए सबसे पहले हम API/v1 फायर अप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा मैथड होगा। मैथड क्या रिटर्न कर रहा होगा, सिंपली मैथड होगा पब्लिक, एंड इट इज एक्चुअली रिटर्निंग स्ट्रिंग। तो ये एक्चुअली फ्लक्स रिटर्न कर रहा होगा, मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग, मल्टीपल डेटा अलग अलग टाइप के भेज सकते हो। और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ से मुझे फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो मैं कहूँगा रिटर्न फ्लक्स ऑफ इंटरवल। मुझे हर एक कुछ टाइम बाद एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो मैं इंटरवल लिखूंगा। और यहाँ पे यूज करूंगा ड्यूरेशन ऑफ के बाद हम यहाँ पे लाइक कितने सेकंड वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो लेट मी डू वन मोर थिंग, तो यहाँ पे हम इस वाले मेथड को चेंज करके कर देते हैं ऑफ सेकंड, ठीक है। और यस, आई वांट टू एक्चुअली यूज दिस मेथड, और कह देता हूँ कि हर एक सेकंड बाद आप भेजिएगा, ठीक है। तो ये एक सेकंड बाद हमारा भेजेगा, ठीक है। उसके बाद क्या भेजना है ये भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करूंगा लाइक मैप, और मैप से मैं हर एक आई, क्योंकि ये हमें यस, तो ये क्या करेगा, आई एक एक करके डेटा लाइक इंटरवल हमें मिलेगा 1 2 3 4 5, और हर एक इंटरवल में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट रिटर्न दिस हेलो एंड देन आई। ये एक्चुअली डेटा हर एक सेकंड बाद हमें मिलता जाएगा, हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 ऐसे करके मिलता जाएगा। इसका एक मैं URL बना देता हूँ लाइक गेट मैपिंग, एंड इसको बना देते हैं स्ट्रीम, दिस इज URL जो फ्रंट एंड सब्सक्राइब करेगा। तो बेसिकली हुआ क्या, जैसे ये URL कॉल होगा, दैट में सब्सक्रिप्शन चालू हो गया, सब्सक्राइब हो चुका। अब ये स्ट्रीम मेथड जो रिटर्न करेगा हर एक सेकंड बाद स्ट्रिंग, वो मिलता जाएगा, ठीक है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल, उसके बाद हम लोग यहाँ पे SSE इवेंट एमिटर का भी इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर तो इतना काम हमारा हो गया, हमारा बैकएंड रेडी है, मतलब हमारा यहाँ पे एक URL रेडी है API/v1/stream, जिसको फ्रंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब चलते हैं फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड का मतलब हम चलेंगे यहाँ जावास्क्रिप्ट पे, जावास्क्रिप्ट कोडिंग करेंगे, और जावास्क्रिप्ट में देखेंगे एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करने वाले। तो मैंने भी आपको एग्जांपल थ्योरी समझाते वक्त मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे ये यूज करता है इवेंट सोर्स का फ्रंट एंड। तो बेसिकली फ्रंट एंड इवेंट सोर्स का यूज करेगा कनेक्शन को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा रहा फ्रंट एंड, और इवेंट सोर्स का मतलब यहाँ पे इवेंट सोर्स का इस्तेमाल करेगा। तो पहले एक वेरिएबल ले लेंगे इवेंट
सोर्स एंड इवेंट सोर्स में न्यू इवेंट सोर्स, यस। अब देखो नया इवेंट सोर्स मैंने बना लिया और API/v1/stream ये वही वाला सेम URL है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब ये इवेंट सोर्स से हम क्या कर सकते हैं, हम जब भी वहां से मैसेज आएगा तो मैं उस इवेंट को सुन सकता हूँ। कैसे, देखो हम लिखेंगे इवेंट सोर्स ऑन मैसेज, एग्जैक्टली। और हम यहाँ पे पास कर सकते हैं अपना एक एरो फंक्शन, ये बेसिकली फंक्शन हमारा कॉल होगा और इवेंट से हम निकाल सकते हैं डेटा। ये देखो, तो हम इवेंट से डेटा निकाल के बस सिंपली मैंने लॉक कर दिया, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है बस। अब इस सब्सक्रिप्शन पे जो भी मैसेज वहां से आएगा वो यहाँ पे, मतलब आपने एक बार इवेंट सोर्स की हेल्प से कनेक्शन ओपन कर दिया, अब सर्वर जो भी मैसेज भेजेगा वो ये फंक्शन कॉल होता जाएगा और इस फंक्शन के पास इवेंट के पास मिलता जाएगा, तो डेटा से हम उसको फेच कर सकते हैं। बस इतना ही करना था और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ और आप देखो तो पहली बार जैसे पेज रिफ्रेश होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, लाइक ये वाली फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, इवेंट सोर्स बन जाएगा और इवेंट सोर्स मैसेज को लिसन कर लेगा, ये कनेक्शन ओपन कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं और ब्राउजर मैं ओपन कर ले रहा हूँ। एक बार ब्राउजर ओपन हो गया, देन जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे यहाँ पे, सो आई एम रिफ्रेशिंग इट, ये देखो पेज लोड हो गया, स्क्रिप्ट चली होगी यहाँ पे hello 0, hello 1, hello 2, ऐसा करके आप इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। दिस इज लाइक अमेजिंग थिंग, ठीक है। फिर जैसे आप लाइक रिफ्रेश करोगे, कनेक्शन क्लोज होकर दोबारा से स्क्रिप्ट चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक पे करूं तो आप क्लिक भी कर सकते हो, क्लिक पे भी आप क्या कर सकते हो, ये सारा फंक्शन आप किसी एक फंक्शन कॉल में डाल दो, ठीक है। सो आप यहाँ पे एक फंक्शन बना दो, फंक्शन सब्सक्राइब या ओपन कनेक्शन, और वो सारा मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया ये सब चीज। और ये फंक्शन मैं कॉल कब करूंगा, जब आप बटन को क्लिक करोगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स पे हो यहाँ पे एंड आपके पास ये बटन है, तो आप जैसे ऑन क्लिक करोगे या इसकी एक आईडी दे दो, और ठीक है मैं कहता हूँ आईडी मैंने दे दिया और कनेक्ट अंडरस्कोर बटन। आप डायरेक्टली मैं यहाँ से ही रेफरेंस निकाल के करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आऊँगा एंड जस्ट आफ्टर दिस बटन सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले रेफरेंस निकालूंगा। यस, आप देखो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और कनेक्ट बटन मैंने पास कर दिया, तो हमें बटन मिल गए। और फिर बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, जैसे ये क्लिक होगा ये ओपन कनेक्शन फंक्शन कॉल हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट एक्चुअली लिसनिंग थिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट। अब नॉर्मली जब आप रिफ्रेश करोगे तब सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, अब जब बटन क्लिक करोगे तब सब्सक्रिप्शन होगा, तो ये बहुत मतलब बढ़िया चीज है, ठीक है। सो मैंने रीरन कर दिया है, लेट्स सी डन एवरीथिंग। तो आ जाओ यहाँ पे एंड रिफ्रेश करो एंड ओके। सो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, लाइक आई थिंक रीलोड कर लेता हूँ, यस इट्स रीलोडिंग एंड अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ एंड पेज लोडेड है। अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि कनेक्शन ओपन नहीं हुआ। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो कनेक्शन हमारा ओपन हो जाएगा, मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा, करते जाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यू विल सी फंक्शन कॉल हुआ, इवेंट सोर्स ने कनेक्शन ओपन किया और मैसेज जैसे वहां से पुश होने लगा हमें एक एक करके मैसेज मिलता जाएगा। सो दिस इज व्हाट अमेजिंग थिंग, आप देख सकते हैं। मैंने फिर से क्लिक किया। सो अब हम अपना दूसरा एग्जांपल बनाते हैं। दूसरे एग्जांपल में आप एक्चुअली समझ पाओगे हाँ कैसे स्टेटस वगैरह चेंज होता है जब फाइल वगैरह अपलोड होती है। सो लेट्स क्रिएट अ सेकंड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड SSE। चलो यार अपना सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम लोग कुछ तगड़ी चीज करने वाले हैं। सेकंड एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेटस चेंज का बनाएंगे प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं यार कि हमारे स्क्रीन पे ना, ठीक है, जैसे आपकी ये स्क्रीन है तो यहाँ पे हम एक बटन दिखाएं अपलोड की, और उस अपलोड पे क्लिक करो तो थोड़ी देर बाद अपलोडिंग हो, फिर प्रोसेसिंग हो और फिर डन हो, और वो स्टेटस हम बार बार रिक्वेस्ट फेच करके पोलिंग करके ना करें, वो रिक्वेस्ट बेसिकली चेंज हो सर्वर साइड SSE के थ्रू। सो चलो हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बैकएंड ही बनाते हैं, फ्रंट एंड तो हम बना ही लेंगे। फ्रंट एंड मुझे लगता है इतनी दिक्कत नहीं होगी। बैकएंड के लिए मैं एक नया कंट्रोल बनाऊंगा। सो लेट मी क्रिएट वन कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, क्लास बना लूंगा, नाम दूंगा SSE स्टेटस कंट्रोलर। एंड इस बार मैं वेबफ्लक्स का नहीं यूज़ करूँगा, इस बार मैं वेब MVC की क्लासेस का इस्तेमाल करूँगा। तो फिलहाल मैं इसको दे दूँगा रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग API/v1/ दिस इज़ लाइक स्टेटस दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटस को चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि मल्टीपल हर एक प्रोसेस को या हर एक अपलोड को, एग्जाम्पल के लिए अपलोड लो तो हर एक अपलोड को मैं अज्यूम करूँगा एक जॉब, और हर एक के पास जॉब आईडी होगी। तो मैं क्या करूँगा, एक मैं प्राइवेट फाइनल एक लिस्ट लूँगा या एक मैप ले लेता हूँ, ठीक है। एंड मैप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले की होगी स्ट्रिंग, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा SSE एमिटर। ये जो एमिटर है ये मैसेजेस को एमिट कर सकता है बेसिकली, ठीक है। तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगा, और ये जो है वो आ रहा होगा, आप देखो यहाँ पे org.springframework.web.servlet.mbc.method.annotation.sse एमिटर, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड ये बेसिकली हमारे सारे एमिटर्स होंगे। मैं जितनी बार आप सब्सक्राइब को करेगा उतने एमिटर्स बनेंगे। सो ये बहुत तगड़ी चीज़ होगी, और मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कॉन्करेंट हैश मैप का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में ये बहुत तगड़ा काम करता है। अब मैं यहाँ पे दो एंड पॉइंट बनाऊंगा गाइस। एक बनाऊंगा सब्सक्राइब के लिए, सो दैट लोग हमारे एमिटर को सब्सक्राइब कर सकें और हमारा एक नया एमिटर बन के इस मैप के अंदर आ सके। तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब के लिए बनाऊंगा, एंड एक बनाऊंगा मैं यहाँ पे लाइक स्टार्ट द जॉब। आप अपने जॉब को स्टार्ट कर सकते हो। ये दो एमिटर्स या ये दो एंड पॉइंट्स में बनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा पब्लिक, और ये रिटर्न कर रहा होगा SSE एमिटर को डायरेक्टली, एंड इसका होगा नाम सब्सक्राइब, ठीक है। और जो URL होगा गाइज, वो URL में यूज़ करूँगा, गेट यूज़ कर सकते हो या पोस्ट यूज़ करते हो, फिलहाल मैं यहाँ पे गेट ही यूज़ करूँगा क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब चाहिए, तो मैं गेट मैपिंग का इस्तेमाल करूँगा। और गेट मैपिंग में मैं जो URL यूज़ करूँगा status/subscribe, एंड ये भेज रहा होगा जॉब की ID, किस जॉब को आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे जॉब की ID भेज रहा हूँ, ठीक है। एंड वी जस्ट हैव टू इम्पोर्ट दिस ऑल्सो, तो इसको भी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो जॉब ID यहाँ मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जॉब ID को फेच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन कॉल्ड पाथ वेरिएबल, ठीक है। जॉब, ठीक है, जॉब इज एक्चुअली जॉब ID, तो इसको भी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं एंड हियर वी गो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही कोई सब्सक्राइब करेगा, जॉब ID मुझे भेजेगा, तो मैं एक नया एमिटर बनाऊंगा। आई विल एक्चुअली क्रिएट अ वेर एमिटर, डबल टी लेते हैं, एमिटर न्यू SSE एमिटर, ठीक है। सो यस, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस एमिटर। ओके, सो ये क्या दिक्कत हो रहा है, हाँ ठीक है, ये एमिटर में क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे 0 दूंगा कि ये इन्फाइनाइट चले, कोई टाइम आउट नहीं दूंगा, तो यहाँ पे 0 दे दूंगा बिकॉज आई हैव टू, आई थिंक पास, हमें यहाँ पे टाइम आउट पास करना है, बट फिलहाल अभी मैं यहाँ पे 0 पास कर दे रहा हूँ टाइम आउट, ठीक है। तो अभी मैंने 0 पास कर दिया, दैट मीन्स हमें इनफाइनाइट यूज़ करना है बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है, 0 पास कर दिया। थोड़ा सा पता नहीं हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, क्या हो रहा है, अभी उसका देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक एमिटर बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब इस एमिटर को अपने एमिटर्स में पुश कर देंगे जॉब ID के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जॉब हमने यहाँ पास कर दिया, जैसे जॉब ID, आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए जॉब ID कर दो, एंड इसको भी जॉब ID कर दो, ठीक है। और अब हम की को जॉब ID मानेंगे, और जो हमारा ये एमिटर बनेगा वो एक्चुअली हमारा क्या होगा, एज अ वैल्यू पुश हो जाएगा, सो दैट हम कभी की वाइज एमिटर्स को फेच कर सकते हैं टू पुश द इवेंट्स। परफेक्ट, अब ये हो गया। अब एक दो चीज़ और करेंगे कि भैया हम जो एमिटर बनाए हैं उसको कोई जब कंप्लीट होगा या जब टाइम आउट होगा तब क्या होगा, तो वो सब चीज़ आप यहाँ बता सकते हो कि जब हमारा एमिटर जो हमने बनाया है, एमिटर 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 डॉट, ठीक है, ऑन कंप्लीशन एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा, सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली रिमूव दिस की, ठीक है। हम उस वैल्यू को रिमूव कर देंगे, लाइक उसकी वैल्यू पेयर को रिमूव कर देंगे, एमिटर्स डॉट रिमूव कर देंगे, ये जॉब ID वाला रिमूव हो जाएगा जब कंप्लीट होगा तब। इन दैट केस ये वाला हमारा बेसिकली लैम्डा कॉल हो जाएगा, और जब एरर आ जाएगी बेसिकली जब हमारा टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। सो एमिटर डॉट टाइम आउट अगेन, तब भी हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। आई थिंक समझ गए, ऑन कंप्लीशन नहीं करना बस, ठीक है। ये दोनों चलेंगे, अगर कंप्लीट हो जाएगा तब भी रिमूव कर देंगे उस मैप के अंदर, इस मैप के अंदर से, और जब टाइम आउट हो जाएगा तब भी इस मैप के अंदर हम रिमूव कर देंगे। बस हमें कुछ इतना करना था। उसके बाद हमें लाइक यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपने एमिटर को, जो एमिटर हमने बनाया उस एमिटर को यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। हमारा ये वाला सब्सक्राइब वाला काम हो गया। दैट मीन्स जब भी कोई एक जॉब ID यहाँ से भेजेगा, वहाँ से फ्रंट एंड से भेजेगा, हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा उस जॉब ID के कॉरस्पॉन्डिंग एक एमिटर बन के, और इस लाइक हमारे इस वाले मैप के अंदर आ जाएगा। अब जब जॉब स्टार्ट होगा, लाइक व्हेन वी स्टार्ट अपलोडिंग द थिंग्स, तो हम यहाँ पे एक अपना अलग से मेथड बनाएंगे, URL बनाएंगे, और वहाँ पे एक्चुअली हम जो एमिटर्स यहाँ इसके अंदर हैं उनकी हेल्प से डेटा को एमिट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पे आते हैं और एक मेथड बनाते हैं जहाँ हमारा जॉब एक्चुअली स्टार्ट होगा। जिस मेथड से एग्जैक्टली हम यूज़ करेंगे यहाँ पे गेट मैपिंग का, और API जो होगी वो स्टार्ट और जॉब ID ले रहा होगा ये, ठीक है। एंड ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, ये रिटर्न एक्चुअली स्ट्रिंग कर रहा होगा, ठीक है, स्टार्ट जॉब, दैट्स इट। और हमें एक्चुअली मिल रहा होगा यहाँ पे पाथ वेरिएबल में स्ट्रिंग जॉब ID मिल रही होगी, एंड हियर वी गो। बस हम यहाँ से जॉब को स्टार्ट करेंगे। जॉब को स्टार्ट करने के लिए सिंपली आप जॉब स्टार्टेड यहाँ भेज सकते हो, लेकिन स्टार्ट एक्चुअली कैसे करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यू थ्रेड का, एक थ्रेड इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ऐसे डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, बट सीखने के लिए हम कर सकते हैं। और यहाँ पे व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, यहाँ पे मैं अपने थ्रेड के अंदर से एक मेथड कॉल करूँगा, प्रोसेस और जॉब, और अपनी जॉब ID यहाँ पे पास कर दूंगा, दैट्स इट। और देन हम अपने लाइक थ्रेड को स्टार्ट कर देंगे, और ये मेथड में बना लूँगा। उसके अंदर से क्या होगा आप देखते जाओ, ठीक है। मतलब बेसिकली होगा क्या, जैसे कोई जॉब स्टार्ट करेगा, अपनी ID पास करेगा, सबसे पहले यहाँ से सब्सक्राइब करेगा, फिर जॉब को स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे एक्चुअली काम हो रहा होगा। तो इसके अंदर हो क्या रहा होगा, क्योंकि हमें जॉब ID मिल रही, सो मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच का यूज़ करूंगा, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो पहले तो e.print ट्रेस करने वाले, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेथड और बनाएंगे, सेंड अपडेट, सेंड इवेंट बोल दो या सेंड इवेंट, चलो बोल दो, चाहे सेंड अपडेट बोल दो। ये मेथड अपडेट भेज रहा होगा, और बेसिकली जॉब ID के कॉरस्पॉन्डिंग इसने
पेंडिंग अपडेट भेजा एंड जॉब आईडी हमें मिल रही, तो इसी जॉब आईडी को हम यहाँ से पास कर देते हैं और ये मेथड भी बना लेते हैं इसी क्लास के अंदर। हालांकि आपको सर्विसेज के अंदर सब बनाना चाहिए बट फिर भी ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली स्टेटस। ठीक, अब इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हम लोग एक्चुअली इवेंट को भेज रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से एक इवेंट गया है, यहाँ से मेथड कॉल हुआ तो इवेंट इस मेथड से जाना चाहिए। तो हम पहले तो फेच करेंगे इवेंट को, तो जो हमारा इवेंट मैप है हम गेट कर लेंगे, जॉब आईडी यहाँ पे पास कर देंगे, दैट्स इट। इट विल एक्चुअली रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ द एसएससी इवेंट। एंड यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे इफ अगर इवेंट नल नहीं है, जो एमिटर आया है एक्चुअली हमारा, सो इफ SSE एमिटर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो हम एमिटर SSE एमिटर डॉट सेंड। एंड सेंड में हमें क्या पास करना है, सेंड में हमें मैसेज देना है, बट मैसेज भी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट दे सकते हैं या एसएससी बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे SSE एमिटर डॉट इवेंट डॉट डेटा एंड यहाँ पे हम अपना डेटा पास करेंगे, दैट इज अ स्टेटस। बस हमारा इवेंट सेंड हो जाएगा एंड आई थिंक इट इज एक्चुअली इट एक्चुअली IO एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप चाहो तो इसको ट्राई कैच के अंदर रख दो, सो चाहो आप मेथड से इसको थ्रो कर सकते हो, तो मैं भी ट्राई कैच के अंदर रख दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर मान लो इवेंट नहीं सेंड हुआ तो एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्शन को मैं डायरेक्टली पहले तो प्रिंट करूंगा एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ एरर आ गई अगर, ठीक है, जो होगा हमारा SSE एमिटर डॉट बेसिकली मैं कंप्लीट मार्क कर दूंगा। ठीक है, और एमिटर्स डॉट रिमूव कर दूंगा जॉब आईडी, अगर कोई एरर आती है इन दैट केस यहाँ पे ई नहीं पास करना है, आई जस्ट हैव टू प्रिंट एंड दैट्स इट बस। तो ये सेंड अपडेट मेथड क्या कर रहा होगा, ये जॉब आईडी के करस्पॉन्डिंग जो स्टेटस हो रहा होगा वो यहाँ से सेंड कर रहा होगा फ्रंट एंड वाले को। ठीक है, बस अब मैं आपसे मल्टीपल भेज सकते हैं चीजें, तो जैसे हमने पेंडिंग भेजा, फिर 2 सेकंड बाद, चलो भाई 2 सेकंड बाद स्टेटस चेंज हो गया, तो मैं क्या करूँगा, थ्रेड डॉट स्लीप में थोड़ी देर के लिए लाइक 1 सेकंड तक रुके गया, मान लो 2 सेकंड तक अपडेट हुआ, देन उसके बाद अगेन सेंड अपडेट एंड रनिंग भेजूंगा उसके बाद। ठीक है, या रनिंग के बाद अपलोडिंग, ठीक है, अपलोडिंग एंड देन आफ्टर सेंड अपडेट में अगेन जॉब आईडी एंड देन लिखूंगा प्रोसेसिंग, लाइक पहले 25 से स्टार्ट करते हैं, 25% एंड फिर थ्रेड डॉट स्लीप लगा दूं क्या, लाइक थ्रेड डॉट स्लीप एंड अगेन प्रोसेसिंग में डालूंगा 50%, अगेन थ्रेड डॉट स्लीप एंड 75%, 100% एंड दैट्स इट कंप्लीटेड। तो ये मैंने कुछ लाइक सिमुलेट किया है, ये एक्चुअली डेटा प्रोसेसिंग हो सकती है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है बैकएंड ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। अब हमें फ्रंट एंड देखते हैं, फ्रंट एंड कैसे हमें बनाना है और फिर आपको और मजा आने वाला है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अपने स्क्रिप्ट में चलेंगे यहाँ से, या फिर काम करते हैं एक नया हम पेज बना लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली एंड यहाँ पे स्टेटस नहीं पास करूंगा भाई, मैं यूज करूंगा लाइक स्टेटस पेज होगा एंड इट विल एक्चुअली रिटर्न स्टेटस डॉट HTML पेज। सो हमें यहाँ पे एक पेज और बनाना पड़ेगा जिसमें फाइल बना लो स्टेटस डॉट HTML फाइल एंड ज़्यादा मैं कुछ करूँगा नहीं, जो इंडेक्स के अंदर है वही चीज़ मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं चिपका दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे स्क्रिप्ट की जगह मैं स्टेटस डॉट JS फाइल में बनाऊंगा। यहाँ पे अपने JS के अंदर आई विल क्रिएट अ फाइल कॉल्ड स्टेटस डॉट JS फाइल, यस, एंड स्टेटस कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा यहाँ पे लाइक स्टेटस JS फाइल लोडेड। ठीक है, सो अब रन करके हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अपने स्टेटस फाइल के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं सर्वर साइड इवेंट लिख देते हैं। ओके, ठीक है, SSE स्टेटस प्रोजेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, सो अब मुझे समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। और यहाँ से एक्चुअली हम सब्सक्राइब करेंगे, 2 बटन हमें बनानी होंगी। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से 2 बटन बनानी। बट अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो विल सी हमारे पास होम पेज है। बट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ /स्टेटस पे, सो अब देखो SSE स्टेटस पेज, हाँ, प्रोजेक्ट एग्जाम्पल, ये हमारा क्लिक किया एंड स्टेटस JS फाइल इज लोडेड। परफेक्ट, ये हमारा परफेक्ट है। बट यहाँ पे हम इसको बना देंगे लाइक सब्सक्राइब जॉब। परफेक्ट, ये सब्सक्राइब जॉब होगा और जॉब आईडी में जानबूझ के 101 दे रहा हूँ। एक बार आप इसको सब्सक्राइब करोगे, या सब्सक्राइब आप इनिशियली भी करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट जॉब होगा। सो दिस इज एक्चुअली स्टार्ट जॉब और इनिशियली हम सब्सक्राइब करा लेंगे। जैसे आप इस लैंडिंग पेज पे आओगे तो स्टार्ट जॉब पे क्लिक करते हैं, आपका जॉब स्टार्ट हो जाएगा, लाइक स्टेटस वगैरह आपको दिखने लगेगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे आते हैं, सब्सक्राइब करने का कोड लिखते हैं। ठीक है, अदरवाइज फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, कनेक्शन को ओपन करेंगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट टेक 1 जॉब आईडी, एक जॉब आईडी ले लो, कॉन्स्ट जॉब आईडी। अभी के लिए मैं हार्ड कोड कर दे रहा हूँ 101, या फिर आप स्ट्रिंग लेना चाहो तो जॉब ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद हम ओपन करेंगे SSE कनेक्शंस। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हम न्यू इवेंट सोर्स से यूज करेंगे API/v1/status/subscribe। एक्चुअली आई एम
यूजिंग दिस, ठीक है, API/view/status सब्सक्राइब और जॉब आईडी मैंने पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये बना देगा हमारा लाइक एक एमिटर बना के और हमारे मैप के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज आ गई, लेकिन अब आपको इवेंट पहला स्टेप हो गया, कनेक्शन हो गया। अब हमें लिसन करना होगा, लाइक हमें मैसेज को लिसन करना होगा, लिसन द मैसेज। तो उसके लिए हमें इवेंट सोर्स डॉट ऑन मैसेज वही वाला तरीका यूज करेंगे और यहाँ पे हमें इवेंट मिल जाएगा जहां से हमें एक्चुअली डेटा मिलेगा। और डेटा जब मिलेगा तो हम डेटा को प्रिंट करेंगे। हम बना लेंगे एक, क्योंकि हमें यहाँ पे भी दिखाना ना स्टेटस, तो हम क्या करेंगे, स्टेटस को इसी के जस्ट नीचे में दिखा रहा हूँ और यहीं पे एक बटन ही बनाऊंगा ऐसे ही, या मान लो एक पैराग्राफ बना देता हूँ। इज एक्चुअली स्टेटस कंटेनर जहाँ हम स्टेटस दिखा रहे होंगे, ठीक है। स्टेटस यहाँ पे स्टेटस आ रहा होगा, इसकी आईडी स्टेटस है, तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे फेच करेंगे, लाइक आप देखो एग्जैक्टली हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टेटस पास कर देंगे एंड देन हम इसके टेक्स्ट में इवेंट का डेटा पुश कर देंगे, ठीक है। इनर टेक्स्ट बोल सकते हो या टेक्स्ट कंटेंट भेज सकते हो, ठीक है। ये डेटा आ जाएगा, तो अब जो भी वहाँ परसेंटेज प्रोसेसिंग आएगा वो सब इसके अंदर आ जाएगा। अब जब भी वहाँ से पुश होगा डेटा तो यही वाला एक्सिक्यूट होगा, परफेक्ट। बाकी अगर एरर को हैंडल करोगे तो बिल्कुल एरर को मुझे हैंडल करना है, तो मैं इवेंट डॉट लाइक ऑन एरर कंसोल डॉट एरर एंड यहाँ पे लाइक बस मुझे लग रहा है ठीक है, कनेक्शन क्लोज वगैरह जो भी दिखेगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कनेक्शन क्लोज हो गया, दैट्स इट, ये हो गया। अब हमें क्या करना है नाउ, अब हमें स्टार्ट भी क्लिक करना है, तो एक फंक्शन बनाएंगे स्टार्ट जॉब, ठीक है। ये फंक्शन बनाना होगा सो दैट हम अपने जॉब को स्टार्ट कर सकें और यहाँ पे हम जॉब आईडी पास करेंगे। जो भी आप फंक्शन स्टार्ट करोगे दैट जॉब आईडी विल कम हियर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, या डायरेक्टली अभी के लिए आप ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जॉब आईडी ऑटोमेटिकली आप ले लीजिएगा यहाँ से। बाकी आप डायनेमिक बना सकते हो, मान लो आपने पास कर दिया आईडी एंड दिस इज जॉब आईडी। अब जब भी हमें कॉल करेंगे तो जॉब आईडी पास कर देंगे, तो यहाँ पे हम अगेन पोस्ट मेथड कॉल करना है, तो हम यहाँ पे फेच यूज कर सकते हैं एंड स्टार्ट, और हमें यहाँ पे मेथड यूज करना है दैट इज अ मेथड पोस्ट, ठीक है। एंड एक्चुअली आप अवेट यूज कर सकते हो, तो मैं कहूँगा चलो असिंक फंक्शन बनाऊंगा इसको एंड दिस शुड बी अवेट, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल जाएगा एंड अगेन अवेट रेस्पॉन्स, लाइक जेसन है तो जेसन ले सकते हो, अदरवाइज आई थिंक रेस्पॉन्स डॉट, मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ तो आई थिंक जेसन डॉट और डेटा निकाल सकते हो डायरेक्टली आप, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लाइक कॉन्स्ट डेटा मिल जाएगा एंड हम यहाँ पे लाइक प्रिंट कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे लॉग डेटा प्रिंट कर, ठीक है। अलर्ट लिख देते हैं, कनेक्शन स्टार्टेड लाइक जॉब स्टार्टेड, तो यहाँ पे लगाऊंगा अलर्ट, लिख दूंगा जॉब, या जो भी डेटा आ रहा होगा मैं प्रिंट कर दूंगा, दैट्स। और ये फंक्शन कॉल करूंगा अपने बटन क्लिक पे, तो बटन का जो नाम है दैट इज आईडी है, कनेक्ट बटन है, ठीक है। सो इसी आईडी का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे मैं एंड मैं इस करूंगा कॉन्स्ट कनेक्ट बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी पास करूंगा यहाँ कनेक्ट बटन एंड यहाँ पे मैं इवेंट लिस्टर लगा दूंगा कि जैसे आपने क्लिक किया आप अपने जॉब को स्टार्ट कर दो एंड आप जॉब आईडी यहाँ पास कर दो, दैट्स इट, वाली जॉब आईडी। सो मुझे लग रहा है हमारा काम हो चुका, लेट्स रन एंड देखते हैं कि जॉब स्टार्ट हो रहा है कि कोई एरर आ रही है, क्या हो रहा है, ठीक। सो आप देखोगे आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग। आ जाओ, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड रिफ्रेश करते हैं एंड यस सब चीज होगा, बट अभी जॉब स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे स्टार्ट जॉब पे क्लिक करता हूँ, अब देखो अनडिफाइंड आ रहा है आउटपुट एंड यहाँ पे मैथड नॉट अलाउड आ रहा है पोस्ट। आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे मैथड डिफाइन करने में कुछ गलती कर दी। सो लेट्स सी, आपने पोस्ट क्या दिया था आपने यहाँ, आई थिंक स्टार्ट में भी आपने गेट मैपिंग यूज किया था, बट आई एम गोइंग टू यूज पोस्ट मैपिंग, वी गो। नाउ हम रन कर लेंगे, रीरन कर लेंगे एंड आफ्टर दैट आई थिंक हमारा काम हो जाएगा सारा। तो हमने रीरन कर लिया है, एक बार रीरन मैं दोबारा से कर ले रहा हूँ, ठीक है। आ जाते हैं वापस एंड रिकनेक्ट करते हैं, स्टार्ट जॉब पे क्लिक करते हैं, अनडिफाइंड अभी भी आ रहा है भाई, ओके। सो आप देखो यहाँ पे यस परफेक्ट, उधर से मुझे मैसेज अनडिफाइंड मिल रहा है बट हमारा डेटा परफेक्टली हो रहा है। तो आई थिंक जो हमारा डेटा आ रहा था वो अनडिफाइंड है। अभी देखते हैं सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत हो रही है तो कंप्लीटेड डन, ठीक है। सो एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ, स्टार्ट में आपने रिटर्न किया गया था, स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया था सिंपल। एक काम करते हैं यहाँ पे एक मैप रिटर्न कर देते हैं, मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, ठीक है। मैसेज डालूंगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं बनाऊंगा मैप ऑफ और मैसेज में जॉब स्टार्टेड लिख दूंगा। इससे हमारा एक फ़ायदा होगा कि हम अपने यहाँ पे मैसेज को बहुत इजीली निकाल सकते हैं, कहाँ पे अपने यहाँ। तो अब हम डेटा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे जेसन फेच कर सकते हैं और हमें यहाँ जेसन मिल जाएगा, तो डेटा डॉट लाइक हम मैसेज को निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड अलर्ट में भी हम मैसेज को निकाल सकते हैं, हियर वी गो। बस हमने जेसन भेजा, जेसन को पास करना बहुत ईजी होता है। तो अब हमारा जेसन यहाँ पे गाइस पास हो गया एंड अब हम अगर यहाँ पे आते हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश इट एंड आप देखोगे सब्सक्रिप्शन डन हो चुका होगा, लाइक सब्सक्राइब हो चुका होगा इनिशियली। अब जॉब स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, ये देखो जॉब स्टार्टेड एंड आप देखोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग 50% लाइक 100%, ठीक है। सो ये हमने एक बना लिया सिंपल सा ऐप, काफी चीजें हमने कर दी। और थोड़ा सा मैं एक चीज और चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे लाइक सबसे पहले पेंडिंग से स्टार्ट करता हूँ
So pending, then uploading, then 50%, 75%, 100% and completed, done, loaded. ठीक है, so let's do that. और होगा क्या, जैसे ही आप इस पेज पे आओगे गाइस, कौन से पेज पे, जैसे ही आप इस पेज पे आओगे आपका सब्सक्रिप्शन लाइक जॉब एमिटर क्रिएट होके मैप के अंदर चला जाएगा। जैसे आप इस जॉब स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक एक बार मैं क्या करता हूँ आपको अगेन रन करके दिखा देता हूँ, तो आप लाइक यहाँ पे, सो लेट्स क्लोज इट आउट एंड देन रीरन द जॉब। यस, ठीक है, सो हमने दोबारा से रन कर दिया एंड यहाँ जाते हैं, ये विंडो बंद कर देते हैं। ठीक है, हाँ ये विंडो बंद कर देते हैं एंड रिफ्रेश कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। जॉब स्टार्ट हो चुकी है और आप देखो अपलोडिंग, यस, प्रोसेसिंग एंड 50% एंड 75% एंड हियर वी गो 100% एंड कंप्लीटेड। हमारा काम हो चुका और मुझे लगता है दैट्स इट। जैसे आपका 100% कंप्लीट होगा, आप 100% कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है। आई थिंक 100% कंप्लीट हुआ उसके बाद हम लोग ने कुछ नहीं किया। अच्छा, एक्सेप्शन में हम क्या करते हैं, एंड अपडेट में जॉब आईडी पास कर देते हैं और फेल्ड कर देते हैं। मान लो कोई चांस हो गया तो हमारा यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, हमारा ऑलमोस्ट इतना काम हो चुका है। ठीक है, तो वेटिंग फॉर द एक्टिव रिक्वेस्ट टू कंप्लीट। अच्छा, अभी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो रही है। और एक काम और कर देते हैं, क्या हम एमिटर को मार्क कर सकते हैं कंप्लीट? अगर हमारा कंप्लीट हो चुका, सो कैन बी गेट द एमिटर? यस, अगर हमारे काम हो चुका तो हम मार्क कर देंगे कंप्लीट, और जब हमारा कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली बात हमारा ये वाला ऑन कंप्लीशन रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आई थिंक काम और करते हैं, जस्ट फॉर द सेक मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करूंगा बस देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लाइक एस आउट कर दो आप। ठीक है, एस आउट कर दो, कनेक्शन क्लोज एंड आईडी भी हम जॉब आईडी, इस जॉब आईडी का कनेक्शन क्लोज हो चुका है। ठीक है, सो अब हम अगेन रीस्टार्ट करेंगे और एंड हियर वी गो। अब हम ठीक है स्टार्ट करते हैं, जॉब स्टार्ट हो चुकी है, अपलोडिंग, प्रोसेसिंग, कंप्लीटेड एंड हम यहाँ पे देखेंगे यस कनेक्शन क्लोज। और जैसे कनेक्शन क्लोज हुआ होगा इस एमिटर में से आपका डेटा जा चुका होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ एमिटर साइज मैं प्रिंट करने वाला हूँ। एमीटर्स साइज जो है वो कितनी बची है, एमिटर्स डॉट साइज, देखते हैं कितनी बची। मुझे लग रहा है 0 बची होगी क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें अब तो रिमूव ही कर दिया। तो यहाँ से आपका काम हो चुका होगा। ठीक है, यस, सो लेट्स स्टार्ट द जॉब। पेंडिंग, प्रोसेसिंग 50%, 75%, 100%। ठीक है, कंप्लीटेड एंड आप देखोगे यहाँ पे कनेक्शन क्लोज्ड, एमिटर साइज 0। सो अब एमिटर 0 हो चुका है और आपका जॉब लाइक खत्म हो चुका है, इवेंट आ चुका है, इवेंट कनेक्शन क्लोज्ड। आप देखो यहाँ पे आपका कनेक्शन क्लोज हो चुका है। ठीक है, देन अगेन आप स्टार्ट कर सकते हो जॉब स्टार्टेड, अपलोडिंग। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपका कनेक्शन फिर से क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से आप कर सकते हो गाइस बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आएगा एंड इस तरह से और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आई थिंक आपको SSE समझ में आएगा। छोटे छोटे 2 एग्जांपल से, एक एग्जांपल है हमने यहाँ पे वेबफ्लेक्स यूज़ किया था, एक एग्जांपल में हमने वेबफ्लेक्स नहीं यूज़ किया था, नॉर्मल SSE एमिटर का इस्तेमाल किया था। एंड दोनों एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, सोर्स कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।